नमस्कार दोस्तों, LTG एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे शहर, यानी कि जो पर्यटन स्थल है या मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए। दोस्तों, आपने पहले एक कहावत सुनी होगी, एक स्लोगन भी ऐसा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, और तीजा सुख नदी के पासा, चौथा सुख नारी का वासा। तो दोस्तों, तीजा सुख कौन सा है? नदी के पासा, यानी कि पहले जो भी शहर बसाए जाते थे राजा महाराजा के टाइम पे, वो कई चीज देखा करते थे, और एक उनमें से एक इम्पोर्टेंट थी कि वहां पे पानी की सुविधा है या नहीं है, वहां पे कोई नदी गुजरती है या नहीं है। तो हमेशा वहीं पे बसाड़ करते थे जहां के नदियां बहती थी। हम देखोगे पहले के जो भी शहर है, आगरा, अयोध्या, कोई सा भी शहर ले ले, कोटा, जयपुर, कोई सा भी शहर ले ले, हम सब नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार बताता हूँ वापिस आपको। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख नदी के पासा, चौथा सुख घर में नारी का वासा। तो दोस्तों, चार सुख मैंने बताया आपको, इनमें थर्ड नंबर का है नदी के पासा, यानी कि जो भी शहर पहले बसते थे, जो भी गांव बसाते थे, जो भी राजा महाराजा होता था, अपना जो भी साम्राज्य स्थापित करता था वो नदी के पास में करता था। तो इसीलिए जो भी शहर बसा हुआ है कोई ना कोई नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, हम देखते हैं कि कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पूछे कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे पूछ ले कि ताजमहल के पीछे होके कौन सी नदी बहती है। तो सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। और ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक पर्यटन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। हम कभी घूमने जाते हैं कहीं पे भी, तो वहां होके कुछ नदी गुजरती मिलती है, हमें नदी बहती मिलती है, तो हम कैसे पता लगाए कि नदी कौन सी है। यदि हमें पता है कि हम इस समय कौन से शहर में उपस्थित है, तो हम पता लगा लो कि शहर में होकर ये नदी बहती है। हम आगरा गए ताजमहल देखने, और ताजमहल के पहले यानी कि आगरा में एक नदी हमें बहती हुई मिलती है, हम कैसे पता लगाएंगे ये नदी कौन सी है? क्योंकि नदी खुद तो बोलेगी नहीं कि मैं ये नदी हूं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है कि हम आगरा में हैं, और हमें यह भी पता है कि आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हम पता लगा लेंगे आगरा कौन सी नदी के किनारे है। दोस्तों, उस नदी का नाम है यमुना। दोस्तों, आगरा जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उस नदी का नाम क्या है? यमुना। उसी प्रकार से सारे मैंने 19 जो इंपोर्टेंट शहर है उनका नाम लिखा है, और भी काफी है दोस्तों। तो मैं इनका आपको बताऊंगा कि ये शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा नहीं दोस्तों। इस क्लास में आपको पूरे के पूरे याद भी कराऊंगा उस मेथड से, इसका नाम है कनेक्टिविटी मेथड, यानी कि क्वेश्चन का आंसर से कनेक्शन और आंसर का क्वेश्चन से कनेक्शन। उसी प्रकार समझोगे आप, आराम से देखना वीडियो, माइंड को सेट करके एक जगह लगा के कि अब मैं कैसे कैसे इनका कनेक्शन इनसे करता हूं, यानी कि शहर का कनेक्शन नदी से करना है, नदी का कनेक्शन शहर से करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप एक बार वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और ऐसे ही ट्रिक वीडियो पाने के लिए और भी कई क्लास चलती है, इंग्लिश की, मैथ की, तो ऐसी क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, पहला है आगरा। आगरा कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? मैंने वीडियो में भी बताया, आगरा है यमुना नदी किनारे। दोस्तों, कौन सी नदी किनारे है? यमुना। आगरा कौन सी नदी किनारे दोस्तों? यमुना। अब यमुना नदी किनारे है ये तो आपको पता है, लेकिन कैसे याद करेंगे? हम भूल जाएंगे कि कोई इतने सारे शहरों के एक साथ याद करेंगे तो भूल जाएंगे अपन, कैसे याद रख पाओगे? मैं ऐसे मेथड से आपको याद कराऊंगा कि आप 10 साल तक इसको नहीं भूलोगे, यदि आपने एक दो बार वीडियो भी देख लिया तो। दोस्तों, आगरा कौन सी नदी किनारे है? यमुना। कैसे याद करोगे? एक बार माइंड को सेट करे और माइंड को एक जगह एकाग्रित करे। आगरा, इसको बोलेंगे आगिरा, यानी कि एक बच्चा था, छत पर खेल रहा था या मानो कि पतंग उड़ा रहा था, और वो क्या किया? आग गिरा, यानी कि आके गिर गया। कौन? ये मुन्ना। ये मुन्ना यानी ये लड़का आग गिरा। तो आग गिरा कौन? ये मुन्ना। आग गिरा कौन? ये मुन्ना। तो आगरा कौन सी नदी किनारे दोस्तों? यमुना नदी किनारे। और वैसे पूछ ले कि यमुना नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है, तो ये ऑप्शन के आधार बता दोगे। ये मुन्ना, यानी ये मुन्ना क्या हुआ था? ये मुन्ना आग गिरा था, तो
आगिरा यमुना, आगिरा से आगरा, यमुना से यमुना। दोस्तों पहला आपको याद हो गया होगा, आगरा से यमुना। दोस्तों आगरा से यमुना। उसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं अयोध्या। अयोध्या। उससे पहले दोस्तों बता दूं आपको, क्वेश्चन में आजकल एग्जामिनर बहुत एक्सपर्ट हो गए, पूछ लेते हैं कि ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। यह पूछ ले कि आगरा के ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है। तो आपको पता है कि आगरा में यमुना नदी बहती है, तो आप लगा दोगे आंसर पर टिक कि यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। उसी प्रकार दोस्तों लेता हूं अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या कौन सी नदी किनारे है? सरयू। दोस्तों अयोध्या कौन सी नदी किनारे है? सरयू। दोस्तों अयोध्या कौन सी नदी किनारे है? सरयू। आपने कभी रामायण देखी होगी तो उसमें पता होगा आपको पता होगा कि अयोध्या में कौन सी नदी बहती थी? सरयू। दोस्तों कौन सी बहती थी? सरयू। आपको पता है एक कहानी है, रामायण में आती है कि श्रवण कुमार जो था अपने माता पिता को लेकर गया था घूमने, और वहां पे वो पानी भरने गया था। वो दशरथ, राजा दशरथ जो अयोध्या का राजा था, भगवान राम के पिताजी थे, उन्होंने श्रवण कुमार के तीर चलाई थी। तो वो कौन सी नदी के किनारे थे? वो सरयू नदी किनारे। अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? सरयू। यानी कि श्रवण कुमार को तीर कौन सी नदी किनारे लगी थी? सरयू नदी किनारे। अब दोस्तों हमको याद करना है कि अयोध्या में कौन सी नदी बहती है। ये ऐसे याद करें, अयोध्या शहर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। कैसे पता करोगे? अयोध्या। अब कोई स्टूडेंट है, मेरी क्लास में बहुत से स्टूडेंट है, वो बोलते हैं ए योद्धा, ए योद्धा। कौन योद्धा? सर यू, यानी सर यू, तुम सर। कौन? सर यू, यानी तुम सर। तुम कौन हो? एक योद्धा हो। कौन हो? योद्धा। योद्धा, ए योद्धा। योद्धा किसको बोल रहा है? सर, अपने सर को बोल रहा है। बच्चे किसको बोल रहे हैं? योद्धा सर को बोल रहे हैं। तो ए योद्धा कौन है? सर। तो अयोध्या से कौन सा नदी हो गया? सरयू नदी। दोस्तों अयोध्या से कौन सा नदी हो गया? सरयू नदी। दोस्तों अयोध्या से कौन सा शहर हो गया? सरयू नदी। आगरा से यमुना, अयोध्या से सरयू। आपको याद हो गए होंगे। तीसरा लेते हैं हम कोलकाता। दोस्तों ये यूपी मिलेंगे आपको, आगरा यूपी में, अयोध्या भी यूपी में, और कोलकाता। कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता कौन सी नदी किनारे है? हुगली। दोस्तों कोलकाता कौन सी नदी किनारे है? हुगली। यह पूछे कि हुगली नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे। दोस्तों हम देखते हैं कैसे याद करते हैं इसको। कोलकाता, कोलकाता। अब देखो एक बच्चा था, एक लड़का था, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो क्या कर रहा था? कॉल कर रहा था। क्या कर रहा था? कॉल कर रहा था। और जब पापा की मार पड़ी तो उसने सारी बात क्या करी? उगली, यानी उगल दी। सारी बात तो उगल दी, यानी सारी बात बता दी। तो क्या कर रहा था? कॉल। और क्या किया उसने? सारी बात उगली, यानी पापा की डांट की वजह से उसने सारी बात उगली, जो भी कॉल पे की थी। दोस्तों कॉल कर रहा था कौन? लड़का। उसने क्या किया? सारी बातों को उगली। हो गया दोस्तों कोलकाता। कोलकाता उगली से हुगली। तो दोस्तों कोलकाता कौन नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे। तीनों आपको याद हो गए होंगे। आगरा यमुना के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे। उसी प्रकार हम चौथा लेते हैं जमशेदपुर। दोस्तों चौथा शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर में है कौन सी नदी के किनारे? साबरमती। सूर्य रेखा। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा के किनारे। दोस्तों जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा के किनारे। जमशेदपुर एक शहर है, ठीक है, स्वर्ण रेखा के किनारे। कैसे याद करेंगे जमशेदपुर को शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर है, स्वर्ण रेखा है, दोनों को कनेक्शन अपन को करना है। स्वर्ण रेखा का जमशेदपुर से करना है, तो जमशेदपुर का स्वर्ण रेखा से करना है। कैसे याद करेंगे? जमशेदपुर अपन को क्या करना है? टॉपिक को तोड़ मरोड़ के एक इजी वे में करना है, इजी वे में कन्वर्ट करना है। जमशेदपुर है, इसको करेंगे टुकड़े करेंगे जमशेदपुर, यानी जमा हुआ शहर। दिखाई दे रहा है अपन को? कुछ कनेक्शन बढ़ रहा है इससे, जमशेदपुर से जमा हुआ शहर।
जमा हुआ शहद, आपने शहद देखा होगा थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है, जमा हुआ शहद। तो अपन जमे शहद को एक बार उंगली से यूं उठा के देखते हैं दोस्तों, तो क्या बन जाती है, एक रेखा सी बन जाती है, एक लार निकलती है उसमें से, यानी लाइन सी बन जाती है एक। दोस्तों क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। और लाइन कैसे दिखाई देती है, स्वर्ण रेखा के समान, यानी सोने की रेखा के समान दिखाई देती है। सोने का कलर भी शहद के कलर के समान ही होता है। तो जमा हुआ शहद को यदि हम उठाएंगे, जमा हुआ शहद कैसा दिखाई देगा, हमें स्वर्ण रेखा के समान दिखाई देगा। दोस्तों कैसा दिखाई देगा, स्वर्ण रेखा के समान दिखाई देगा। तो जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। दोस्तों जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। आई होप कि चारों आपको याद हो गए होंगे। पांचों लेते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कैलाश केदारनाथ से पहले हम जानते होंगे। बद्रीनाथ कभी घूमने गए हो तो वहां पे एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, अलकनंदा। दोस्तों क्या नाम है, अलकनंदा। आप भी उसी प्रकार बोले जैसे मैं बोल रहा हूँ, अलकनंदा। क्या किया, हमारे गांव में नाथ जो मांगने आते हैं, जोगी वगैरह नाथ, तो एक बद्री नाम का नाथ था, आता था अपने घर पे दरवाजे पे, और क्या कैसे कहता था वो, अलकनंदा। कैसे बोलता था, अलकनंदा। जो भी नाथ होते हैं, नाथ, तो क्या क्या बोलते हैं वो, अलकनंदा। तो बद्री नाम का नाथ था, वो कैसे बोलता था, अलकनंदा। गेट पे आते जैसे जयकार लगाते हैं, बोल बर्त्री बाबा की जय। उसी प्रकार जो बद्री नाम का नाथ था वो कैसे बोलता था, अलकनंदा, अलक महादेव। उसी प्रकार बद्री नाम का नाथ बोलता था, अलकनंदा। तो बोलेंगे दादा, क्या बोलेंगे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे हो गया। दोस्तों बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे हो गया, हो गया दोस्तों। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं अगला छठा, इलाहाबाद। इलाहाबाद कभी यूपी में घूमने गए हो आप, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। दोस्तों इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अब प्रयागराज। तो हम प्रयागराज देखे, इलाहाबाद देखे, तो कौन सी नदी के किनारे बसता है वो, कौन सी नदी वहां होके बहती है, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, गंगा। दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, गंगा। आप बोलेंगे सर गंगा यमुना भी बहती है वहां के, तो दोस्तों दोनों नदियों के किनारे संगम पर क्या स्थित है, गंगा यमुना। दोस्तों गंगा और यमुना का जहाँ पे संगम होता है उसे बोलते हैं प्रयागराज। उसी के नाम पर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। तो दोस्तों जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है वो कौन सी जगह पे होता है, इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। तो इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे, गंगा और यमुना नदी के किनारे। दोस्तों कौन सी नदी किनारे है, गंगा और यमुना नदी किनारे। कैसे याद करेंगे इसको, इलाहाबाद, 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 इलाया, इलाया किसको, गंगा ने यमुना को पकड़कर हिलाया और अपने में मिला लिया। तो यानी कि गंगा में कौन मिलती है, यमुना नदी आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इलाया, इलाया किसको, गंगा ने यमुना को पकड़कर हिलाया, इलाया, इलाहाबाद, इलाया, 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 इलाया। कैसे तोड़ेंगे इस शब्द को, इलाया यानी इलाया, इलाया किसको, गंगा ने यमुना को पकड़कर इलाया। तो इलाहाबाद से हो गया गंगा और यमुना। दोस्तों इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदियों के संगम पर है, गंगा और यमुना। दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। आप चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हो प्रयागराज। ओके, एक बार बता देता हूँ, वापिस मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। आ गिरा कौन, यमुना। ए योद्धा कौन है, सर। कॉल करते हुए क्या करी उसने, सारी बात उगली। जमो शहद कैसे दिखा देता है, स्वर्ण रेखा के समान। वो बद्रीनाथ आकर क्या बोलता है, अलकनंदा। इलाया किसको, गंगा ने यमुना को पकड़कर। उसी प्रकार देखते हैं 7 नंबर का, दिल्ली। दोस्तों दिल्ली, अब दिल्ली में भी एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है, यमुना, यमुना। दोस्तों दिल्ली का क्या है, यमुना। दिल लगी की किसने, यमुना ने। यमुना ने क्या की दोस्तों, दिल लगी। दिल लगी से अपना हो गया दिल्ली, यमुना से हो गया यमुना। तो दिल्ली का हो गया यमुना, यानी दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। दोस्तों अगला आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलज। दोस्तों फिरोजपुर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है,
सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? फिरोजपुर। कैसे याद करें दोस्तों? अपन रूम पे देखते हैं तो पड़ोसी रूम वाला क्या करता है कि सब्जी बनाता नहीं है, वो अपने रोज रोज क्या करता है, मांगने आ जाता है। फिर रोज यानी रोज रोज फिर रोज आ गया तो फिर रोज पूरे, इसको क्या नहीं है, लाज शर्म नहीं है, सत्य की लाज नहीं है, सत्य नहीं है, शर्म नहीं है, ये झूठ बोल बोल के ले जाता है कि आज सब्जी नहीं बनाई, आज गैस खत्म हो गया। तो दोस्तों फिर रोजपुर यानी फिर रोज रोज आ जाता है, वो उसके क्या नहीं है, शर्म नहीं है, लाज शर्म नहीं है, वो सत्य कभी बोलता नहीं है, झूठ बोल देता है कि हमारे आज गैस खत्म हो गया, सब्जी नहीं है, रोज रोज आ जाता है। उसको ये समझने के लिए दोस्तों, ओनली बुरा मत मानना दोस्तों कोई भी। तो फिर रोजपुर यानी रोज रोज आ जाता है, फिर उसके क्या नहीं है, लाज शर्म नहीं है, तो फिर रोजपुर से क्या हो गया, फिरोजपुर। तो सत्य लाजी यानी सत्य लज्जी। ओके दोस्तों, तो अगला आता है लखनऊ। लखनऊ दोस्तों है गोमती नदी किनारे। दोस्तों लखनऊ कौन सी नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। लखनऊ कौन सी नदी किनारे है? गोमती। ये लखनऊ वही है यूपी की राजधानी, यूपी वाला लखनऊ। अब इसको कैसे याद करेंगे? लखनऊ गोमती। लखनऊ कौन सी नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। लखन लक्षण यानी उसमें कोई लक्षण नहीं है, अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं लक्षण नहीं है उसको, जो घूमती रहती है ना, हमेशा घूमती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, उसको क्या नहीं है, लक्षण नहीं है ना, अच्छे लक्षण उसके नहीं है, जो हमेशा घूमती रहती है ऐसे कहीं भी चाहो जाए बिना परमिशन बिना अथॉरिटी के, उसमें क्या है, नहीं है, लक्षण नहीं है, यानी उसके अच्छे लक्षण नहीं है। तो लखनऊ लक्षण नहीं है कौन इसमें, गोमती है जो घूमती रहती है, तो लखनऊ का हो गया गोमती। लखनऊ कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी किनारे। आगे देखते हैं अपन दोस्त सोगवा घाट। एक बार दोस्तों मैं तीनों को लेता हूं, सोगवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। दोस्तों तीनों को कौन सी नदी किनारे बसे हुए हैं? दोस्तों तीनों बसे हुए हैं कौन सी नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र। दोस्तों तीनों कौन सी नदी किनारे बसे हुए? ब्रह्मपुत्र। सोकवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए। दोस्तों इसको एक स्टोरी में फिट करता हूं, मैं एक कहानी के रूप में बताता हूं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी, ओनली ये समझाने के लिए, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये काल्पनिक कहानी बना रहा हूं मैं, इसको समझाने के लिए, इसको याद कराने के लिए, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद कराने के विषय में आपको काल्पनिक आर्टिफिशियल बना रहा हूँ। किस्सों का एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी गए, उनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, ब्रह्मा के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, ब्रह्मपुत्र को याद कर रहे अपन, ब्रह्मा जी के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो किसी पुरोहित के पास गए, किसी पंडित के पास गए या किसी ज्ञानी लोग के पास गए कि मैं क्या करूं कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मा के पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा क्या करूं मैं। तो उसने बताया, क्या बताया दोस्तों, कैसे करो, 100 कुआन के घाट का पानी, 100 कुएं होते हैं उनके घाट का पानी लेकर आओ। क्या बोला? 100 कुआ घाट यानी 100 कुआओं के घाट का पानी लेकर आओ, जिससे आपको क्या होगा, ब्रह्मपुत्र पैदा होगा। दोस्तों क्या पैदा होगा? ब्रह्मपुत्र पैदा होगा। क्या बताओगे? 100 कुआ घाट है, 100 कुआओं के घाट का पानी लेकर आओ, जिससे क्या प्राप्त होगा? ब्रह्मपुत्र। फिर क्या करना तुम, फिर क्या करना कि उसको क्या करना, आप डिब्रूगढ़ डिब्बे में गाड़ देना, यानी डिब्बे में बंद करके उसको क्या कर देना, गाड़ देना। यानी क्या लेकर आओ, 100 कुआओं के घाट का पानी लेकर आओ और उसको डिब्बे में बंद करके गाड़ दो, किसको? पानी को, जिससे क्या प्राप्त होगा? ब्रह्मपुत्र प्राप्त होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब ब्रह्मपुत्र पैदा हो गया दोस्तों, अब ब्रह्मपुत्र पैदा हो गया, 100 कुआओं का घाट का पानी लेकर आए और ब्रह्मपुत्र पैदा हो गया, डिब्बे में गाड़ दिया। तो दोस्तों तीसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र पैदा हो गया। जब राजा महाराजा के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती तो क्या करते थे दोस्तों, उसको गो हाथी यानी गाय, बड़े बड़े हाथी घोड़ों पे उसकी सवारी निकाली जाती थी। सो यानी गो हाथी, गो और हाथी, ऐसे अगर गो और हाथी, गो यानी गाय, हाथी यानी गाय और हाथियों की क्या निकाली, जुलूस निकाल रहा, रैली निकाली। तो दोस्तों क्या किया, ब्रह्मपुत्र की प्राप्ति हो गई और उसको डिब्बे में उसका नाड़ गाड़ दिया, या उसका जो पानी लेकर आए 100 घाट का उसको गाड़ दिया। उसके बाद क्या किया, उसको गो और हाथियों की रैली निकाली। तो दोस्तों तीनों आपको याद हो गए, बढ़िया स्टोरी आपके दिमाग में बैठी होगी, एक मजाकिया रूप से बताया तो आपको शायद दिमाग में अच्छा तरीके से बैठा होगा। ठीक है दोस्तों, ये काल्पनिक स्टोरी है, ऐसा मत मान लेना कि ऐसा कुछ हुआ था ब्रह्मा जी के
काल में ऐसा कुछ नहीं था, ओनली आपको याद कराने के विषय ऐसा बताया है। अगला है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद कौन सा नदी किनारे था? मूसी। दोस्तों हैदराबाद कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी किनारे। कभी हैदराबाद गए हो तो आपको पता होगा वहां पे कौन सी नदी बहती है? मूसी नदी। मूसी, मूसी नदी। आप जानते हो चूहा को मूसा बोलते हैं, चूही को मूसी बोलते हैं। तो दोस्तों मूसी नदी हो गई, ठीक है। मूसी राजस्थानी भाषा में और ऐसे गांव की भाषा में अपन चूहिया को मूसी बोलते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद, इसका दो टुकड़ा कर लेंगे समझने के लिए। हैदराबाद, हैदरीबाद कर लेंगे इसको। हैदरीबाद। दरी, दरी जानते हो अपन फर्श को क्या बोलते हैं? दरी बिछाने बिछाने की होती है, बिछाकर इसको बैठते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं? दरी। तो है दरी, है दरी आपके पास। किसी ने पूछा, कोई अपने मेहमान आए उसके नीचे बच्चे आने के लिए पूछा कि है दरी आपके पास? है दरी नहीं। उसने क्या किया? उसको क्या कर दिया? मूसियों ने काट दिया, यानी चूहियों ने काट दिया। तो है दरी, दरी को किसने काटा? मूसी ने काटा। दरी को किसने काटा? मूसी ने काटा। तो हैदराबाद की नदी कौन सी हो गई? मूसी नदी। ओके दोस्तों, 14वां आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद आता है साबरमती नदी किनारे। दोस्तों अहमदाबाद शहर जो गुजरात में पड़ता है, कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी किनारे। ओके दोस्तों, अहमदाबाद कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी किनारे। दोस्तों मैं एक एक टॉपिक को स्टोरी बना बना के आपको याद करा रहा हूँ, आप माइंड को सेट कीजिए और स्टोरी को अपने दिमाग में बैठाइए कि ऐसा हुआ होगा काल्पनिक रूप से। तो क्या हुआ, क्या किया? अहमदाबाद अपन को इसके टुकड़े करके इजी वे में इसको कन्वर्ट करना है। अहमदाबाद को कैसे समझे, कैसे समझेंगे? अहम, अहम दामाद समझेंगे। अहम दामाद, अहम संस्कृत में बोलते हैं मैं को, मैं को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं मैं, और संस्कृत में बोलते हैं अहम। अहम यानी मैं। अहम दामाद यानी मैं दामाद हूं, मैं दामाद हूं, ठीक है, मैं दामाद हूं। अब घर पे क्या किया, एक बार दामाद जी आते हैं और वो अपने साला जी को भेजते हैं, जाओ और तुम क्या लेकर आओ? एक बियर की बोतल लेकर आओ, या एसी जो भी मंगाए उन्होंने, कि अपने लिए विस्की लेकर आओ। ठीक है दोस्तों, दामाद आया, अपने साला जी को भेजा कि मेरे लिए विस्की लेकर आओ। साला जी वापिस आता है और क्या बोलता है? साहब रम थी, यानी साहब विस्की नहीं मिली मुझे, वहां पे क्या थी? साहब रम थी, रम कहती है वहां पे, रम। आके दामाद जी से क्या बोलता है? साहब रम थी। तो अहम दामाद, दामाद के लिए लेकर गया था साहब, दामाद से आकर क्या बोला उसने? साहब रम थी, विस्की नहीं थी, वहां पे क्या थी? रम। दोस्तों क्या हो गया? साब रम थी, यानी साबरमती हो गया दोस्तों, साबरमती, साबरमती हो गया। अहमदाबाद, दामाद, दामाद को क्या ला कर दी उसने? रम। ऐसे समझ लोगे, दामाद को क्या ला कर दी? रम। अगला आता है हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में सब जानते होंगे, कौन सी नदी किनारे है? गंगा। दोस्तों गंगा नदी किनारे है हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे। अब कैसे याद करेंगे? हरि के द्वार से क्या निकलती है? गंगा। हरि के द्वार यानी भगवान के द्वार से हमेशा गंगा निकलती रहती है, तो ऐसे याद रह जाएगा। हरिद्वार, हरिद्वार से क्या निकलती है? हरि के द्वार यानी भगवान के द्वार, दरवाजे से क्या निकलती है? गंगा। वो नहीं समझने के लिए बता रहा हूं मैं। हरिद्वार गंगा नदी किनारे हो गया। अगर आता है कानपुर। कानपुर भी दोस्तों गंगा नदी किनारे, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। दोस्तों कानपुर कौन सी नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। कैसे याद करोगे? एक बार बच्चे का कान, तो ओनली मैं स्टोरी बना रहा हूँ याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना मेरे लाइफ में, ना आपके लाइफ में हुआ होगा, ना कभी इतिहास में हुआ होगा, लेकिन एक काल्पनिक स्टोरी बना रहा हूँ मैं कि एक बार क्या हुआ, बच्चे का कान दर्द करने लगा था। दोस्तों क्या? कान दर्द करने लग जाता है, तो उसकी माँ बोलती है, अपने अपने जो होती है दादी होती है, दादा होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है जड़ी बूटियों की, ऐसे नुस्खों की, कि बिना डॉक्टर के इलाज कर देती है। तो उन्होंने बताया उसके बच्चे कान दुख रहा है तो क्या करो, इसमें गंगा जल डालो। यानी कान किसी का दुख रहा है तो उसमें क्या डालो? गंगा जल डालो, जिससे कान सही हो जाएगा। ऐसा होता भी होगा पहले, लेकिन मैं एक काल्पनिक स्टोरी बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। कान दर्द कर रहे तो उसमें क्या डालो? गंगा जल। ओके दोस्तों, याद हो गया वो। कानपुर कौन सी नदी किनारे है? गंगा नदी के। कान जब भी दर्द करे तो उसमें गंगा जल डाल लो। ओके। कुरनूल, कुरनूल कौन सी नदी किनारे है? तुंगभद्रा। दोस्तों कुरनूल जो शहर है वो कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा। कैसे याद करोगे? कुरनूल को समझेंगे मतलब कर्नल, आर्मी में होता है ना कर्नल, कर्नल क्या करता है?
सैनिकों को तंग करता है, तंग यानी कि हमेशा उनको दौड़ लगवाना, से एक्सरसाइज करवाना, व्यायाम करना, सुबह 4 बजे उठाना, क्या कर देता है, तंग कर देता है एक तरह से। तो कर्नल क्या करता है, तंग करता है। तो कर्नल, कुर्नूल से हो गया तंग, तुंगभद्रा। कुर्नूल से कर्नल, तुंग से तंग, तो हो गया कुर्नूल से तुंगभद्रा। कर्नल क्या करता है, तंग करता है। ओके दोस्तों, अगला है पटना। पटना क्या है, गंगा। पटना क्या है, गंगा। ओके दोस्तों, पटना कौन नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे। तो पटना यानी पटना किस लड़की से बोलता तो पटना, पटना खा नहीं, मैं तो गंगा नहा के आई हूं, मैं नहीं पटूंगी। ठीक है दोस्तों, तो पटना किससे बोला, लड़की से। उसने क्या किया कि मैं तो गंगा नहा के आई हूं, मैं किसी से नहीं पटूंगी। तो पटना से हो गया गंगा। ओके दोस्तों, पटना कौन नदी किनारे हो गया, गंगा। अगला है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू वाला, वही श्रीनगर। श्रीनगर है झेलम। दोस्तों कौन सी नदी किनारे है, श्रीनगर, झेलम। ओके दोस्तों, झेलम। ओके दोस्तों, श्रीनगर कौन सा नदी किनारे हो गया, झेलम नदी के किनारे। अब कैसे याद करोगे, श्रीनगर, श्रीमती होती है ना, श्रीमती समझेंगे इसको। श्रीमती क्या होती है, झेलना। श्रीमती ने औरत, अपनी बीवी, अपनी बीवी क्या करते हैं, पति झेलते हैं। तो ये क्या हो गया, श्रीमती को क्या करो, झेलो, जिंदगी भर झेलते रहो, उसके ताने सुनते रहो, उससे लड़ाई झगड़े करते रहो। यानी श्रीनगर, श्रीमती को क्या करो, झेलो, झेलते रहो। दोस्तों मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है, एक बार आपको रिवीजन शॉर्ट में करवा देता हूँ आपको। आगरा कौन, यमुना। योद्धा कौन है, सर। कॉल करते क्या, कॉल करते हुए उसने सारी बात उगली। जमा हुआ से तो दिखाई देता है स्वर्ण रेखा के समान। बद्रीनाथ आते ही दरवाजे बोलते अलकनंदा। इलाहाबाद, इलाया गंगा ने यमुना को पकड़कर। दिल लगी करता है यमुना। फिरोजपुर रोज रोज आ जाता है, इसके इलाज श्रम में नहीं है। लखन नहीं है इसमें क्योंकि ये घूमती रहती है। शोकवा का घाट लिखा है जब ब्रह्मपुत्र पैदा हुआ। डिब्बे में गाड़ा था ब्रह्मपुत्र का नाम। गुवाहाटी में घुमाया था ब्रह्मपुत्र को। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद दरी को किसने काटी, मूसियों ने। अहमदाबाद के लिए, दामाद के लिए क्या लाया था, साहब के लिए क्या लाया था, राम। हरिद्वार से निकलती है गंगा। कान दर्द करे तो क्या डालो, गंगा जल। कर्नल क्या करता है, तंग करता है। पटना गंगा नहा के आई है। श्रीमती को क्या करो, झेलते रहो। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे जो 19 शहर बताए उनकी नदियों के नाम याद हो गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। जो भी हमें अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिन दोस्तों ने, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू अगेन।